ये इस सीजन का फाइनल एपिसोड है। हमने पिछले एपिसोड में देखा जेवियर फाइनली टेरी से मिल जाता है। इसके बाद वो बीन को गैरी से छुड़ाता है। गैरी बोलता है कि वो उसे हॉस्टेज नहीं बना रहा था, लेकिन उसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। फिर ये लोग डकोटा की ट्रेन में बैठ जाते हैं जो कोलोराडो वाले बंकर की तरफ जा रही होती है। उधर बंकर के अंदर और आसपास काफी कुछ एक साथ हो रहा है। सबसे पहले सिनेट्रा लिंक से मिलती है, लेकिन वो उसकी डिमांड एलेक्स को उसके हवाले करने से सीधा मना कर देती है। जब सिनेट्रा लिंक को बाहर निकाल रही होती है तब उसे पता चलता है कि उसका असली नाम डेलिन है। फिर एक स्ट्रेंज चीज होती है, लिंक और सिनेट्रा दोनों की नाक से खून बहने लगता है। इससे सिनेट्रा को डाउट होता है कि लिंक असल में उसका बेटा है, लेकिन किसी और टाइमलाइन या ऑल्टरनेट यूनिवर्स से। बंकर से बाहर निकलने के बाद लिंक और उसकी बड़ी टीम अपना प्लान स्टार्ट कर देते हैं अंदर घुसने का। ये देखकर लीडरशिप काउंसिल पैनिक हो जाता है और फुल लॉकडाउन एक्टिवेट कर देता है, जबकि उन्हें पता होता है कि इससे बंकर की पावर जल्दी खत्म हो जाएगी। और यहीं पर एक और ट्विस्ट आता है। जब लॉकडाउन चालू होता है, एंडर्स, जेरेमी और रॉबिन्सन मिलकर बंकर का ऑक्सीजन सिस्टम डैमेज कर देते हैं। उनका प्लान होता है ब्लास्ट डोर्स खुलवाना ताकि अंदर के लोग फ्री हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है और दूसरी तरफ सिस्टम को तोड़ने की कोशिश। ये दोनों ऑपोजिट कमांड्स बंकर के सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। नतीजा, पूरा बंकर माल फंक्शन करने लगता है और अंदर के सब लोग फंस जाते हैं, न्यूक्लियर मेल्टडाउन के खतरे के साथ। अब आगे क्या होगा, कौन बचेगा और कौन नहीं, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 9 साल पहले से। एक क्लास चल रही है जहां हेनरी क्वांटम कंप्यूटर बनाने के बारे में पढ़ा रहा है। तब लिंक पूछता है कि हम सिर्फ बात ही क्यों करते हैं, एक्चुअली बिल्ड क्यों नहीं करते। हेनरी बोलता है ये पॉसिबल नहीं है और कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट फंड करने को तैयार नहीं। तब लिंक सबको शॉक कर देता है। वो एक छोटा सा एआई कंट्रोल क्वांटम कंप्यूटर निकाल कर सीधा हेनरी के डेस्क पर रख देता है। हेनरी को फौरन समझ आ जाता है कि उसके हाथ सोना लग गया है। वो क्लास को डिसमिस कर देता है और लिंक और उसका डिवाइस लेकर घर आ जाता है जहां एलेक्स भी है। हेनरी बोलता है कि वो इस इन्वेंशन को यूज करके फंडिंग रेज करेगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो खुद प्रोजेक्ट का चेहरा बनेगा, लिंक नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स एक प्रोफेसर पर ज्यादा भरोसा करेंगे, ना कि एक अनजान स्टूडेंट पर। फिर हेनरी लिंक को अपनी वाइफ एलेक्स से मिलवाता है और बताता है कि उसे हंटिंगटन्स डिजीज है। लिंक फौरन बोलता है कि वो इस डिजीज के बारे में पहले से जानता है। बाय द वे, हंटिंगटन्स डिजीज एक जेनेटिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है, मतलब ये पेरेंट से बच्चों में पास होती है। इस डिजीज में धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। इसका इफेक्ट बॉडी मूवमेंट्स, थिंकिंग और इमोशंस पर पड़ता है। इसमें हाथ पैर हिलने लगते हैं, मेमोरी कमजोर हो जाती है, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन होता है। अब कहानी पर वापस आते हैं। हेनरी लिंक के एआई कंट्रोल्ड क्वांटम कंप्यूटर को अपग्रेड करता है और उसका नाम एलेक्स रख देता है। काफी मेहनत के बाद फाइनली उसे फंडिंग मिल जाती है, सिनेट्रा और डॉक्टर चेज से। चेज का मानना है कि ये इन्वेंशन फ्यूचर में क्लाइमेट क्राइसिस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। लेकिन जब सिस्टम थोड़ा फंक्शनल हो जाता है, हेनरी एक शॉकिंग बात बोलता है। वो कहता है कि एलेक्स को फौरन बंद करना पड़ेगा। रीजन, एलेक्स ऐसे सवालों के जवाब देने लगता है जो हेनरी ने अभी तक पूछे भी नहीं। मतलब ये फ्यूचर देख रहा है या फिर प्रेजेंट को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि फ्यूचर में स्पेसिफिक आउटकम्स आए। ये पूरी तरह समझ के बाहर है, इसलिए हेनरी पैनिक होने लगता है। लेकिन फिर जो होता है वो डार्क टर्न है। सिनेट्रा बिली को भेजती है हेनरी से प्रोजेक्ट की ओनरशिप साइन करवाने के लिए, और जैसे ही काम हो जाता है हेनरी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसी वजह से प्रेजेंट टाइमलाइन में सिनेट्रा के पास एलेक्स का सबसे एडवांस वर्जन है जो एक सीक्रेट बंकर में छुपा है, पैराडाइज से काफी दूर। अब उस सिस्टम को डॉक्टर चेज और कुछ टेक्नीशियंस ऑपरेट और मेंटेन करते हैं, लेकिन असली कंट्रोल सिनेट्रा के पास ही है। सिनेट्रा चेज के पास आती है और बोलती है कि उसने अपने बेटे डेलिन को देखा है। इसका मतलब सिंपल है, एलेक्स काम कर रहा है। तब चेज सिनेट्रा को एक कार्ड देता है जो एलेक्स ने प्रिंट किया था। उस कार्ड पर एक्स लिखा होता है और कुछ कोऑर्डिनेट्स भी। चेज बोलता है कि एलेक्स ने प्रिडिक्ट किया है कि ये लास्ट टाइम होगा जब सिनेट्रा उस केव में जाएगी जहां क्वांटम कंप्यूटर रखा है। अब यहाँ सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट शुरू होता है। चेज बार बार कहता है कि एलेक्स अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुआ, वो सिर्फ एक यूजर एक्स का वेट कर रहा है। लेकिन साथ ही वो ये भी बोल रहा है कि एलेक्स प्रेडिक्शंस कर रहा है, कार्ड्स प्रिंट कर रहा है और सिनेट्रा के अकॉर्डिंग रियलिटी को भी बेंड कर रहा है। इतना कि मरे हुए बच्चे का हेल्दी ग्रोन अप वर्जन इस टाइमलाइन में आ गया।
अब सवाल ये है, ये पॉसिबल कैसे है? सिंपल टर्म्स में समझें तो दो पॉसिबिलिटीज लगती हैं। पहला, फ्यूचर वाला एलेक्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, मतलब फ्यूचर में किसी पॉइंट पर एलेक्स एक्टिवेट होगा और वही फ्यूचर वर्जन अभी के इवेंट्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, जैसे टाइम के पीछे से स्ट्रिंग्स पुल कर रहा हो। दूसरा, या फिर एलेक्स प्रेजेंट को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि जो लोग अभी इसे कंट्रोल कर रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे और वो मजबूरन इसे एक्टिवेट कर दें। दोनों ही केसेस में एक बात क्लियर है, एलेक्स सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो ऑलमोस्ट गॉड लेवल सिस्टम बन चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीजन में हमें इसके बारे में ज्यादा गहराई से नहीं दिखाया गया, क्योंकि फिनाले का फोकस शिफ्ट हो जाता है बंकर के लोगों को बचाना, क्योंकि वो ब्लास्ट होने वाला है। कोलोराडो के स्टेशन पर एंटर करते वक्त जेवियर को फिर से विजन दिखता है। इसमें वो और लिंक एक कॉरिडोर से गुजरते दिखते हैं जो सीधा उस रूम तक जाता है जहां एलेक्स रखा है। लेकिन जेवियर को अभी भी समझ नहीं आता कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तभी वो देख लेता है कि टैंक्स बंकर की तरफ बढ़ रहे हैं और हालात बिगड़ने वाले हैं। इसीलिए वो फौरन एक प्लान बनाता है कि अंदर घुसकर बच्चों को बचाएगा, इससे पहले कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। टेरी सीधा बोल देती है कि वो भी उसके साथ आएगी और जेवियर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे टेरी को अपने साथ ले जाना पड़ता है। उधर एनी का बेबी और बीन को डकोटा हैंडल कर रही है। वो प्रॉमिस करती है कि वो बच्चों को सेफ जगह ले जाएगी, दूर रखेगी किसी भी अटैक से। अब बंकर के अंदर सिचुएशन और भी टेंस हो रही है। गैब्रिएला, जो जेन को मारने के बाद अभी भी रिकवर कर रही है, उसे मॉर्टन का मैसेज मिलता है। वो उसे फौरन टावर में आने को बोलता है क्योंकि न्यूक्लियर मेल्टडाउन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात, सिनिट्रा कहीं भी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ सिनिट्रा बंकर की तरफ वापस आ रही है। जैसे जैसे वो सिविलाइजेशन के पास आती है, उसे एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। और एक और खतरनाक सिचुएशन, प्रेस्ले और हार्डली एक एलिवेटर में फंस जाती हैं जो अंडरग्राउंड प्रिजन की तरफ जा रहा था। प्रेस्ली किसी तरह जेम्स को फोन कर लेती है और उसे बता देती है कि वो कहाँ है, लेकिन इसके फौरन बाद लाइन कट हो जाती है। मतलब हर जगह केओस ही केओस है और टाइम लिटरली खत्म हो रहा है। वहीं गैब्रिएला फाइनली टावर तक पहुंच जाती है, खून में लथपथ, और मॉर्टन को बोलती है कि ब्लास्ट डोर्स फौरन ओपन करो। उसका प्लान सिंपल है, शायद इससे रिएक्टर्स पर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। ऑब्वियसली इसका एक बड़ा रिस्क भी है। जैसे ही ब्लास्ट डोर्स खुलेंगे, लिंक और उसकी टीम बंकर के अंदर आ सकती है। लेकिन गैब्रिएला इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, लिंक फौरन एक्शन लेता है। वो अपने बुलडोजर ऑपरेटर्स को पहले भेजता है ताकि वो अंदर का रास्ता क्लियर करें, जिससे इनके ट्रक्स और जीप सीधा बंकर में घुस सकें। इसी बीच जेवियर और टेरी चुपके से बंकर में एंटर करते हैं। उनका गोल क्लियर है, प्रेस्ली और जेम्स को निकालना। उधर एंडर्स ट्राई करता है कि डैमेज कंट्रोल कर सके, जो उसने जेरेमी और रॉबिन्सन ने मिलकर किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कूलिंग टावर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। एंडर्स वहीं मारा जाता है। रॉबिन्सन बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है, बट जेरेमी बच जाता है। जेरेमी रॉबिन्सन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबिन्सन समझ जाती है कि वो उसकी स्पीड स्लो कर रही है, इसलिए वो उससे बोलती है कि उसे छोड़ दे और अपनी जान बचाए। जेरेमी मजबूरन उसकी बात मान लेता है, लेकिन बाद में वो वापस आता है और कुछ लोगों के साथ मिलकर रॉबिन्सन को बचाने की कोशिश करता है। बड़े एक्सप्लोजन के बाद गैब्रिएला एक मेजर फैसला लेती है। वो एक्सोडॉस प्रोटोकॉल को ग्रीन लाइट दे देती है। मतलब अब एक ही मिशन है, जितने लोगों को हो सके बंकर से निकालो, क्योंकि अब यहाँ रुकना मतलब मौत को दावत देना है। सिनिट्रा फाइनली बंकर तक पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि एक्सोडॉस प्रोटोकॉल ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस उसके फैमिली मेंबर्स को ढूंढकर सेफ जगह ले जाने में लग चुकी है। वो सीधा टावर में जाती है, जहां गैब्रिएला उसे सब कुछ डिटेल में बताती है, इंक्लूडिंग जेन की मौत। सरप्राइजिंगली सिनिट्रा बिल्कुल पैनिक नहीं करती। वो काफी काम रहती है और सबको बोल देती है कि बंकर से निकल जाओ, जबकि वो खुद टावर में रुककर सिचुएशन हैंडल करेगी। फिर वो चेस को कॉल करती है और एक क्रिटिकल ऑर्डर देती है, एलेक्स और पैराडाइज के बीच सारे कनेक्शन फौरन कट कर दो, ताकि न्यूक्लियर मेल्टडाउन का इफेक्ट क्वांटम कंप्यूटर तक न पहुंच सके। चेस बिना डिले किए ये काम शुरू कर देता है। उधर जेवियर और टेरी फाइनली जेम्स को ढूंढ लेते हैं। जेम्स बताता है कि प्रेस्ली एक एलिवेटर में फंसी हुई है। जेवियर फौरन जेम्स को टेरी के साथ बाहर भेज देता है, जबकि वो खुद प्रेस्ली को बचाने निकल पड़ता है। इसी दौरान लिंक और उसकी टीम बंकर के टाउन स्क्वायर तक पहुंच जाती है। लिंक बोलता है कि वो टावर जाना चाहता है ताकि एलेक्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके, लेकिन ग्रेगर उसे रोक देता है।
वो कहता है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है न्यूक्लियर मेल्टडाउन को रोकना, क्योंकि यही चीज है जिसमें ये लोग असल में एक्सपर्ट हैं। लिंक बात समझ जाता है और अपना फोकस चेंज कर लेता है। अब वो टावर की जगह सीधा मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ बढ़ता है। मतलब अब रेस अगेंस्ट टाइम स्टार्ट हो चुकी है। एक तरफ मेल्टडाउन, दूसरी तरफ रेस्क्यू मिशन, और हर सेकंड मैटर करता है। जेवियर फाइनली टावर तक पहुंचता है और सिनेट्रा पर गन तान देता है। वो बोलता है कि वो उस एलिवेटर की लोकेशन निकाले जो अंडरग्राउंड प्रिजन तक जाती है। सिनेट्रा सिस्टम चेक करती है। वो शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एलिवेटर में सिर्फ प्रेस्ली नहीं बल्कि हार्डली भी फंसी हुई है। इसके बाद जेवियर और सिनेट्रा दोनों उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक और एलिवेटर लेते हैं जो थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि पूरे बंकर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑलरेडी माल फंक्शन कर रहा है। इसी एलिवेटर राइड के दौरान सिनेट्रा गहरी सोच में चली जाती है। वो डाउट करती है कि क्या लिंक सच में उसका बेटा है या फिर बस उन कई डेलन वर्जन में से एक है जो अपोक्लिप्स के बाद किसी तरह सरवाइव कर गए। साथ ही वो एक और इंटरेस्टिंग बात एक्सेप्ट करती है। बंकर में रहने वाले ज्यादातर लोगों पर वो भरोसा नहीं करती, लेकिन जेवियर पर उसे पूरा भरोसा है। उसके हिसाब से जेवियर ही जेन्युइनली एक अच्छा इंसान है। जैसे ही इनका एलिवेटर रुकता है, दोनों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उस एलिवेटर की तरफ दौड़ पड़ते हैं जहां प्रेस्ली और हार्डली फंसी हुई हैं। वहीं लिंक और उसकी टीम रिएक्टर रूम तक पहुंच जाती है। तभी एक और बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और वहीं गेगर की मौत हो जाती है। लिंक को लगता है कि अभी भी न्यूक्लियर ब्लास्ट को रोका जा सकता है, लेकिन उसकी टीम उसे फोर्स करती है कि वो एग्जिट की तरफ भागें, क्योंकि अब बंकर को बचाना नामुमकिन है। जब ये लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, ये जेवियर और सिनेट्रा से टकरा जाते हैं। ये सब मिलकर प्रेस्ली और हार्डली को रेस्क्यू करते हैं। इसके बाद लिंक अपनी टीम को बोलता है कि वो प्रेस्ली और हार्डली को लेकर बंकर से बाहर निकल जाएं, जबकि लिंक खुद वहां रुक जाता है और सिनेट्रा को हॉस्टेज बना लेता है। उसकी एक ही डिमांड है, उसे एलिस तक ले चलो। सिनेट्रा सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि बंकर से केव तक जो टनल जाती है वो पहले ही कट हो चुकी है, मतलब एलेक्स तक पहुंचना अब पॉसिबल नहीं। फिर सिनेट्रा एक इमोशनल और माइंड ब्लोइंग थ्योरी सामने रखती है। वो कहती है कि लिंक असल में उसका ही बेटा है जो मर चुका था, और अब उसका यहाँ होना ये प्रूव करता है कि एलेक्स काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी तक प्रॉपरली पता ही नहीं कि एलेक्स असल में करता क्या है। बस इतना क्लियर है, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है और रियलिटी को मैनिपुलेट करता है ताकि हमें जो चाहिए वो हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि एलेक्स ने एक टाइमलाइन में डेलन को मार दिया और दूसरी टाइमलाइन से उसका ग्रोन अप वर्जन यहाँ ले आया? इसका एग्जैक्ट आंसर न सिनेट्रा के पास है न लिंक के पास, और ऑनेस्टली हमारे पास भी नहीं। जब लिंक को पता चलता है कि वो एलेक्स तक पहुंच ही नहीं सकता, वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक मूवमेंट में तो ऐसा लगता है कि वो सिनेट्रा को गोली मार देगा। तब जेवियर बीच में आता है और उसे समझाता है कि एलेक्स के पीछे भागने से बेहतर है कि वो अपनी बेटी के पास जाए और उसे वो प्यार और केयर दे जो एनी उसके लिए चाहती थी। ये बात लिंक को हिट करती है, लेकिन उसी वक्त एक और स्ट्रेंज चीज होती है। जेवियर और लिंक दोनों की नाक से खून बहने लगता है और दोनों को एक ही विजन दिखता है। वो दोनों साथ में चल रहे हैं सीधा एलेक्स के रूम की तरफ। ये विजन इन्हें कंफ्यूज कर देता है, लेकिन अब इनके पास टाइम नहीं, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि पहले बंकर से निकलना जरूरी है। तीनों भागते हुए लिंक की टीम की कार तक पहुंचते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। तब लिंक एक इम्पॉर्टेंट बात पॉइंट आउट करता है। अगर वो लोग ब्लास्ट डोर बंद किए बिना भाग गए तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का रेडिएशन बाहर फैल जाएगा, और क्योंकि ये लोग वक्त रहते ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए लास्ट मोमेंट पर वो अपना प्लान चेंज करते हैं। पहले ब्लास्ट डोर्स बंद करने होंगे। तीनों वापस टावर की तरफ जाते हैं और वहां पहुंचकर सिनेट्रा और जेवियर कंट्रोल रूम में जाते हैं ताकि ब्लास्ट डोर क्लोज करने का प्रोसीजर शुरू कर सकें। सिनेट्रा लिंक को गुड बाय बोलती है, उसे डेलिन कहकर और उसका चेहरा टच करती है, जैसे वो उसका चेहरा याद रखना चाहती हो मरने से पहले। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, इस बार दोनों की नाक से खून नहीं बहता। पिछले एपिसोड में जब सिनेट्रा ने लिंक को टच किया था, दोनों की नाक से खून आया था, और अब क्यों नहीं? ऑनेस्टली इसका क्लियर जवाब अभी तक नहीं मिला। पहले कुछ थेरीज हो सकती थी, शायद अलग अलग टाइमलाइन के लोग जब इंटरैक्ट करते हैं तो नोज ब्लीड होता है, या फिर जब कोई न्यू टाइमलाइन क्रिएट होती है तब ये रिएक्शन होता हो। यह सिंपल बायोलॉजिकल रीजन, बॉडी इस ऑल्टरनेट रियलिटी को हैंडल नहीं कर पा रही, इसलिए नोज ब्लीड होता है। लेकिन इस मूवमेंट ने इन सब थेरीज को थोड़ा कमजोर कर दिया,
क्योंकि अगर सिर्फ टच या टाइमलाइन इंटरैक्शन से नोज ब्लीड होता तो यहाँ भी होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब एक बात क्लियर है, नोज ब्लीड का लॉजिक अभी तक फुल्ली रिवील नहीं हुआ है और लगता है इसका प्रॉपर जवाब हमें अगले सीजन में ही मिलेगा, क्योंकि अभी के लिए शो ने इस मिस्ट्री को जानबूझकर ओपन ही छोड़ा है। एपिसोड के आखिर में फाइनली एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, ये यूजर एक्स कौन है। जब सिनेट्रा और जेवियर टावर की तरफ जा रहे होते हैं तब लिंक प्रेस्ली से कैजुअली पूछता है कि उसके डैड का नाम क्या है। प्रेस्ली बोलती है जेवियर या एक्स, जो उसका निकनेम है, कलीग यूज करते हैं। बस यहीं सिनेट्रा को क्लिक होता है। वो समझ जाती है कि एलेक्स जिस यूजर एक्स की बात कर रहा था वो असल में जेवियर है। मतलब एलेक्स स्पेशली जेवियर को ही केव तक बुलाना चाहता है जहाँ क्वांटम कंप्यूटर रखा है। आखिर क्यों, आगे पता चलेगा। जैसे ही सिनेट्रा और जेवियर टावर पहुंचते हैं, सिनेट्रा वो एक्स वाला कार्ड जेवियर को दे देती है। फिर वो एक बोल्ड फैसला लेती है, वो खुद को कंट्रोल रूम में लॉक कर लेती है। उसका प्लान सिंपल है बट खतरनाक। वो इंश्योर करेगी कि ब्लास्ट डोर्स प्रॉपरली बंद हो जाएं इससे पहले कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो। बेसिकली वो अपनी जान खतरे में डालकर सबको बचाने वाली है, जबकि जेवियर को एक और अननोन मिशन पर भेज रही है। जेवियर फुल स्पीड में एग्जिट की तरफ भागता है, तभी एक क्रीपी शॉट दिखाया जाता है। गैब्रिएला के घर का बाथरूम और जेन वहाँ नहीं है। इसका मतलब सीधा है, किलर अभी भी जिंदा है। वो जख्मी जरूर है, लेकिन या तो दूसरे लोगों के बीच घुल मिल गई हो या फिर एलेक्स वाले टनल में छुपी हो सकती है। इसका प्रॉपर जवाब हमें अगले सीजन में ही मिलेगा। बाकी लोगों की बात करें तो ऑलमोस्ट सब लोग सेफली बंकर से बाहर निकल जाते हैं। उधर सिनेट्रा अकेली सिटी में चल रही है जब सब कुछ धीरे धीरे ढह रहा है। फिर वो एक शॉप में पहुंचती है जहां एक मैकेनिकल हॉर्स होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेलिन बचपन में राइड करता था। यहाँ एक इमोशनल मोमेंट आता है। सिनेट्रा इमेजिन करती है कि छोटा डेलिन उसका हाथ पकड़ रहा है और उसे अपने साथ ले जा रहा है, जैसे आफ्टर लाइफ की तरफ। और फिर फाइनली न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो जाता है, पूरा बंकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और पहाड़ उसके ऊपर गिरकर सब कुछ दबा देता है। दूर खड़े सर्वाइवर्स ये सब देखते हैं शॉक और साइलेंस में। इसके बाद वो लोग लिंक और उसकी टीम के बनाए हुए कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इनकी नई जिंदगी यहीं से शुरू होगी। रात में सब लोग कैंप में चिल कर रहे होते हैं। कोई खोए हुए लोगों को याद कर रहा है, कोई बस खामोश है। वही लिंक अपनी बेटी का नाम एनी रखता है, एक इमोशनल ट्रिब्यूट। सब कुछ थोड़ा पीसफुल लग रहा होता है, लेकिन एपिसोड के आखिर में एक बड़ा खुलासा होता है। जेवियर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि उसकी सिनेट्रा से एक्चुअल बात क्या हुई थी। डिटेल ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन सिनेट्रा उसे एक मिशन देती है। डेनवर एयरपोर्ट के नीचे जो फैसिलिटी है वहां जाओ और एलेक्स जो बोले वो करो, क्योंकि उसी से ही दुनिया को आने वाले खतरे से बचाया जा सकता है। अब जब हम देखते हैं कि लिंक और जेवियर साथ हैं तो इनके विजन्स भी सेंस बनाने लगते हैं। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में पुश हो रहे हैं और अब सीजन 3 जो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है उसमें ये दोनों मिलकर एलेक्स तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है, इन्हें वहां जाकर करना क्या है। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग क्लू मिलता है, एलेक्स के कार्ड पर बना हुआ मोबियस स्ट्रिप। अगर आपको याद हो, जैसे एवेंजर एंड गेम में एक्सप्लेन किया गया था, मोबियस स्ट्रिप एक ऐसी शेप होती है जिसकी कोई शुरुआत या एंड नहीं होती, बस एक इन्फिनिट लूप। इसका मतलब कहानी में क्या हो सकता है, शायद टाइम एक लूप में चल रहा है, शायद इवेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर एलेक्स फ्यूचर और पास्ट को कनेक्ट करके एक परफेक्ट आउटकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो शायद पहले ही हो चुका हो और जेवियर का यूजर एक्स होना भी इस लूप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। शायद वो इंसान है जो इस लूप को कंप्लीट करेगा या तोड़ देगा। अब असली गेम सीजन 3 में स्टार्ट होगा। अगर मेरी थ्योरी सही है तो वो कोऑर्डिनेट्स असल में टाइमलाइन के अलग अलग लोकेशंस को पॉइंट करते हैं जहां जेवियर और लिंक को जाना पड़ेगा ताकि अपोकलिप्स को रोका जा सके। मतलब कहानी एक प्रॉपर टाइम लूप पर बेस्ड है जहां पास्ट में कुछ बदलाव करके प्रेजेंट को फिक्स किया जाएगा। शायद एलेक्स ही लिंक और जेवियर को इन सब कोऑर्डिनेट्स पर भेजने में हेल्प करेगा और काम पूरा होने के बाद इन्हें वापस भी निकालेगा। मोबियस स्ट्रिप पर टोटल 6 स्पॉट्स मार्क हैं, जो इंडिकेट करता है कि सीजन 3 का हर एपिसोड शायद एक स्पेसिफिक लोकेशन या टाइमलाइन इशू को फिक्स करने पर फोकस करेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क भी है। जैसे एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया था, पास्ट में चेंजेस करने से न्यू टाइमलाइन ब्रांच क्रिएट होती हैं और जितने ज्यादा टाइमलाइन बनती है उतनी ही रियलिटी अनस्टेबल होती जाती है।
और आखिर में कोलैप्स तक ले जा सकती है। एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन को उनकी ओरिजिनल जगह पर वापस रखकर टाइमलाइन को स्टेबल किया गया था और ब्रांचेस क्लोज हो गई थीं। लेकिन पैराडाइज में उन इन्फिनिटी स्टोन का इक्विवेलेंट क्या है, ये सिर्फ एलेक्स ही बता सकता है। इतना तो पक्का है कि आगे हमें एक क्रेजी माइंड बेंडिंग और टाइम स्पेस को तोड़ने वाली राइड देखने को मिलने वाली है। अब देखना ये है कि आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।